हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन भी दिए गए हैं और ऑप्शन आपके सामने दिया गया है 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 2 अक्टूबर 1950। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि एकदम इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा है भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान का जनक महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे भारतीय संविधान का जो जनक है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो किससे लिया गया, ये आपसे पूछा गया है। सांची के स्तूप से, अशोक स्तंभ से, लाल किला से, गोल घर से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ, जो कि एकदम सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मौलिक अधिकार। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। भाग 1 में है, भाग 2 में है, भाग 3 में है, भाग 4 में है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका भाग 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, जो कि एकदम सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर इसका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। ए में दिया गया है 1 सदन, 2 सदन, 3 सदन, 4 सदन। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं तो ये कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है, जो कि आपका एकदम राइट आंसर है। ये कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नेहरू, पटेल जी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, गिरी। यहाँ पे राधा कृष्णन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि
राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये किससे ली गई है? कनाडा से ली गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस की बात करते हैं तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लोकसभा, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 जो है वो 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो भारत में मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया था, जो कि एकदम सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? हाँ, नहीं, आंशिक, कोई नहीं। तो इसका एकदम राइट आंसर हाँ हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 552। कितनी हो सकती है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्य हर 2 वर्ष में निवृत्त होते हैं। कितने? 1/3 निवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 14, जो कि समानता का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में मतदान की आयु कितनी है? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो मतदान की आयु 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 40, क्या भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है कि नहीं है? तो ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका 5 वर्ष का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 552। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 43 में आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति होते हैं? तो 1/3 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? आर्टिकल 14, जो कि एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। इसमें आपसे पूछा है भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो 32 की बात करते हैं। आर्टिकल 32 आपसे पूछा गया है समानता, संवैधानिक उपचार, शिक्षा, स्वतंत्रता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचार, जो कि एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष ये शब्द की बात करते हैं तो ये 1950 में जोड़ा गया, 1976 में, 85 में, 92 में। तो ये आपका 1976 में जोड़ा गया था। चलिए अब आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये आपका राष्ट्रपति करते हैं। और ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन और इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मतलब आपसे पूछा गया है कि ये है कि नहीं है, आपको बताना है। तो इसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट करके बताइए। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।